ज्ञान दे, हम करे आराधना। ऐकलंय का तुम्ही? नाही ऐकलं? ग्रुपमध्ये पण दिलेलं होतं. हाँ, गूगल में अपना, इसमें यूट्यूब में होगा। वही देखो गुरु एक जगी त्राता। ये आवाज बढ़ाए क्या? सुनेंगे, जरा म्यूजिक सुनेंगे। सुधीर फडक्यांचा आहे। उभा पाठीशी एक अदृश्य हात। मराठी समझ रहे हैं? हर पल एक इनविजिबल हैंड मेरे साथ है। ऐकू येतं? करी मूर्त तो अमूर्ता। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर भजन है, इसलिए सुना हमने। गुरु एक जगी त्राता। तो मैं ये बोलने जा रहा था, गुरु ही एक त्राता है। त्राता यानी क्या है? बचाने हाँ, पार लगाने। हाँ, तो उसको त्रा क्यों लगा दिया? उसके दो अर्थ हैं, तारणहार। और कोई बताएगा? कोणाला माहिती आहे का त्राता म्हणजे काय? तर हाँ, तीनों गुणों से रहित। और तारणारा। हाँ, त्राता म्हणजे तारणारा। हाँ, तो जो त्र आया हुआ है, तो हमें, हम सबको, आपको, मेरे को और हम सबको
सिर्फ 3 प्रकार की तकलीफें होती, तीन प्रकारचा त्रास होतो, 3 प्रकारचे सूर आहे, 3 प्रकार की चिंता है, 3 प्रकार का दुख है. कौन से प्रकार का पंडित जी? आदि दैविक, हाँ. आदि भौतिक और हाँ. आध्यात्मिक. हाँ, हमने उसमें लिखा है ना, देव कुठे आहे? देव कुठे आहे मध्ये बरोबर आहे ना मॅडम? बरोबर आहे ना? 3 प्रकारचे दुःख सांगितले आहेत. कोणते कोणते? हा, आधी भौतिक म्हणजे काय? सांगा साहेब. एक शरीराचे दुःख आणि अधिदैविक मन आणि मनापासूनचे दुःख आणि जे कॅलॅमिटीज वगैरे आहेत, जे भूकंप किंवा चोट किंवा अशा प्रकारचे जे दुःख आहेत ते दुःख, असे 3 प्रकार. तो मानव जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक. तो त्राता ये तीनों से भी जो उतारने वाला है, तीनों को भी नष्ट करने की जिसमें शक्ति है गुरु में, तीनों प्रकार के दुख नष्ट करके हमको खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद जो दे सकता है वह गुरु है. इसलिए गुरु एक जगह त्राता बोला हुआ है, और ये शक्ति भगवान को भी नहीं है. गुरु में वो शक्ति है कि ये तीनों प्रकार के जो त्रिशूल है, तीनों प्रकार के दुख इस जीवन में हम अनुभव करते हैं, उसको तार कर उसके पार ले जाने वाला, सब दुखों के पार ले जाने वाला, और हमको ब्रह्मानंद की अनुभूति देने वाला. कौन सा आनंद? ब्रह्मानंद. क्या होता है ब्रह्मानंद? अक्षय आनंद, जो कभी कमी नहीं होने वाला वो आनंद. बाकी संसार में जो भी आनंद है वो तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, बाद में नष्ट हो जाता है. किंतु वो गुरु जो आनंद देगा वो आनंद कभी नष्ट होना ही नहीं है. बराबर है? वह जो है कभी नष्ट होने वाला नहीं. एटर्नल आनंद, हमेशा रहने वाला. अच्छा, हमेशा रहने वाला तो है ही है. हमेशा वह आनंद एक ही मात्रा में रहेगा, तैल धारावत. भाई, हम देखते हैं कि अगर पानी, एक मग से पानी डाल देते हैं तो जो पानी की धारा है वो कभी कभी टूट जाती है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है. किंतु अगर तेल हम डाल दे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो तेल की धारा कैसे होती है? एक जैसी होती है, ऊपर भी उतनी, नीचे भी उतनी, कभी फैलती नहीं, कभी छोटी नहीं होती. बस 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 बस. ये जो गुरु आपको आनंद देगा वो भी कम होने वाला नहीं है महाराज, उतना ही रहेगा हमेशा, अनंत काल के लिए रहेगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. दूसरे जो भी आनंद रहेंगे, जो शादी करने के बाद जवानी में आनंद मिलते हैं, वो 70 क्रॉस करने के बाद मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते, वो तो तत्कालिक थे. सब आनंद तत्कालिक है. पर गुरु जो आनंद देगा वो अनमैच्ड है. उसको ब्रह्मानंद, उसको यह है, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली है. क्यों महाराज जी? हाँ स्वामी. याद है क्या आपको? नहीं. उसको मालूम है ये, वो ब्रह्मानंद वल्ली हमेशा बोलता है ना, ये काव्या का पिता, काव्या का बाप हरिनाथ. हरिनाथ. म्हणून त्या गुरुला त्राता म्हटलाय. तीनों शूल नष्ट करने वाला, सब प्रकार के दुख, चिंताएं, टेंशन,
कर्तव्य की भावना, जवाबदारी की भावना, हमने मोल लिए हुए हमारे टेंशन, चाहे शरीर की पीड़ा हो चाहे मन की पीड़ा हो, कोई भी पीड़ा में आपको पीड़ा आपके नजदीक भी नहीं आएगी। इतनी सब खुशियां देने वाला जो है वह भगवान भी नहीं है, वो सिर्फ गुरु है। इसलिए क्या बोला है, गुरु गुरु एक जगी त्राता। किसने लिखा हुआ है, गुरु शिवाय दूसरे कहीं नहीं। बेकार बात है। मैं मेरा अनुभव देखो, आज तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। आज हमारे सुरेश राव ने उसका नाम प्रगट दिन बताया है, तो प्रकट दिन पर जो है मेरे अनुभव बता रहा हूं। मेरे गुरुजनों ने मुझे क्या दिया, वही दिया, नष्टो मोहा स्फूर्ति लब्धा। अच्छा भाई, मोह नष्ट हो गया, स्फूर्ति मिल गई, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। अगर अभी एक आदमी आया और उसने ऑर्डर लेके आया, बोले स्वामी अनिल जी आपके लिए एक ऑर्डर है, क्या है भाई? तो अभी कल आपको कोर्ट ने फांसी की सजा दी हुई है, कल आपको फांसी लगने वाली है। कल सुबह फांसी तो सुबह ही देते हैं, मेरे को लगता है ना 5 बजे वगैरह उठ देते या 4, किती वाजता देतात? एकदा 6 वाजता दिली. 6 वाजता। आता जनरल नॉलेज खूप टेरिफिक है, इसको सब मालूम है कब कितने बजे करते। 4 जणांना एक नाही, 4 जणांना दिली एकदम आता. किती वाजता? 6 वाजता. 6 वाजता। बाकी 5 वाजता जनरली 5 वाजता। आणि ते चौघांचं म्हणजे एकाला बरंच ते खेळत राहिले. एक अपील टाकतोय, मग दुसरा टाकतोय, मग तिसरा टाकतोय, असं बरेच महिने चालले होते. मग शेवटी चौघांचं झालं, तेव्हा एका वेळीच दिली पाहिजे पैसे त्यानं चौघांना. तो फिर स्वामी अनिल जी ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, और हमको भी उस स्थिति में पहुंचना है कि कोई आके हमारे हाथ में वो ऑर्डर देता है कि कल सुबह 5 बजे फांसी है, तो फिर मैंने बोलना चाहिए अच्छा चलो ठीक है 5 बजे मिलते जाओ भी। तो ये हमारे में वह जब गुण आएगा, उतना हमारे में शक्ति जब आएगी, हम जिस दिन समझ जाएंगे कि फांसी वासी सब बेकार है, क्या बकवास कर रहा हो, किसको फांसी देगा, किस चीज को, जो मैं है ही नहीं। अरे क्या लटकाएगा, मेरी बॉडी लटकाएगा ना, तो बॉडी मैं हूं ही नहीं। मैं तो और दूसरी बॉडी प्राप्त कर लूंगा इसके बाद में। हाँ, अब मैं महाराष्ट्र में जन्मा था, कल तो और मैं उत्तर प्रदेश में जन्म ले लूंगा, नहीं तो साला उधर जाऊंगा, अमेरिका में जन्म ले लूंगा। मैं थोड़ी जाने वाला ये फांसी देने, तेरे को देना है फांसी, चल दे दे, जिसको देना उसको दे, मेरे को क्या मतलब है। यह ज्ञान जब हमें हो जाएगा तो हमें दुख देने वाला कहां बचेगा। कौन साहेब, डॉक्टर साहेब, आम्हाला मला सांगा ना, कोण दुःख देऊ शकतं आम्हाला? हा हा हा, हे ज्ञान जेव्हा आम्हाला होईल, कोणी नाही देऊ शकत. दुःखाचा लवलेश राहणार नाही. आम्ही जेव्हा ठरवलं की हे शरीर मी नाहीच मुळी, मग कसं दुःख राहिलो, काही दुःख शकत नाही. माझं शरीर आहे, मग शरीराचे संबंध आहेत. शरीर म्हटलं मी शरीर आहे, त्यामुळे आई आली, बाप आला, मग शरीर आहे म्हटल्यामुळे बायको आली, नवरा आला. शरीर आहे म्हटल्याबरोबर मुलं आले, बाळा आले. शरीर आहे म्हटल्याबरोबर भूक आली, तहान आली. शरीर आहे म्हटल्याबरोबर एन्जॉयमेंट आली, एन्जॉयमेंट नाही मिळालं तर दुःख झालं. सगळं कुठे चिपकलेलं आहे, सगळं सगळं हा देहभावाला. तर हा देहभाव आहे, तोपर्यंत सगळा त्रास आहे. आणि तुम्हाला आपण एक गीतही पण लिहिलंय ना, काय लिहिलंय महाराज? संत गजानन प्रसन्न होनी, वर मज एक द्यावा, माझा देह भाव विसरावा. हमको यही मांगना है कि ये जो चुभ रहा है मुझे बार बार,
ये जो मुझे विकार निर्माण कर, कभी मेरे को लगता मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को लगता मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कभी लगता मैं बहुत गरीब हूँ और पैसे कमाना चाहिए। ये मेरे मन में यह शरीर बहुत ज्यादा विकार पैदा करने वाला है। बस मैं शरीर हूं इस विचार से मुझे अलग कर दे। शरीर तो रहने ही वाला है, जब तक सांस चालू है शरीर रहेगा, किंतु यह मेरा अंतिम रूप नहीं है, यह मेरा रूप नहीं है। यह तो कुछ देर के लिए मैंने धारण किया हुआ जो है रूप है, इससे मेरे ज्यादा शरीर को कोई महत्व नहीं है। अरे कितना भी जवानी में स्नो पाउडर लगाया, पेंट लगाया, क्या बोलते हो, ब्यूटी पार्लर किया, त्या पहा ब्युटी पार्लर वाल्या बसल्या तिकडे काय हो, अर्चना भट ब्युटी पार्लर. हो पण मला सांगा, एकदा वय झालं, म्हातारपण आलं तर ते पार्लर काय करणार आहे हो? 80 वर्षाची म्हातारी झाल्यानंतर ते पार्लर काही तिला 20 वर्षाची करू नाही शकत. करू शकता? तर हे बदलणारं रूप आहे यार, हे मी नाही आहे, हे नष्ट होणारच. जे काही सुरुवात ज्याची होते त्याचा अंत हा आहेच. मी जन्म मानला तर मला मृत्यू मानावाच लागेल, आणि मी ठरवलं मी जन्मलोच नाही ते कसला मृत्यू आहे मला? भाई जब तक मैं जानता हूं कि मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे मृत्यु तो है ही है. इसका आरंभ है, उसका अंत है, ये तो सिद्धांत है. अब मैं मानने ही वाला नहीं कि मैं पैदा हुआ तो फिर मुझे कहां से मृत्यु आएगी? मैं तो रहूंगा. अरे मैं नहीं रहूंगा तो अगला जन्म कौन लेगा? क्यों प्रभा जी, आप क्या समझ रही? जिस शरीर को जाके मेरी मृत्यु के पश्चात जला दिया, उसका दूसरा जन्म होने वाला है क्या? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, उसका पुनरागमन कहाँ है? आत्मा रहेगी. मतलब फिर मैं कौन हूं? आत्मा हूं. मैं हमेशा हमेशा रहने वाला, जिसको कभी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं, वह आत्मा मैं हूं. इसीलिए भगवान ने बताया वासा से जीर्णानि यथा व्याय. क्या है महाराज? काय मॅडम सांगा ना समजून थोडं, आम्हाला काही सांगतच नाही तुम्ही, एवढ्या प्राध्यापक असो. सांगा ना थोडस, सांगा सांगा. कधी पंडितजी, कधी तुम्ही. काय अर्थ सांगा ना मराठीमध्ये, वासासी जीर्ण. जरा भगिनी ऐकतील नाही असं सांगा समजून. ज्याप्रमाणे मनुष्याची वस्त्र जुनी झाल्यानंतर तो ती बदलतो, त्याचप्रमाणे आत्मा देखील शरीर जेव्हा वृद्धत्व होते त्यानंतर आपला देह देखील देहाचं वस्त्र बदलतो. जसं आपण आता बाहेर जातो, कपडे घालतो, घरी आलो की मग ते कपडे बदलवून टाकतो, दुसरे कपडे घालतो. अगदी इतकं सिंपल आहे. मी आत्माच आहे. अरे मी आता पंडितजी नावाचं वस्त्र धारण केलेलं आहे, ते टाकून दे, त्याला काय, दुसरं घालीन. अरे आता पंडित जी, उद्या मी मास्टर जी होऊन दें, मैं कल मास्टर जी बन जाऊंगा. अरे मैं बनूंगा भाई, मुझे जो चाहिए मैं बनूंगा. तो ये जो है, जो मैंने शुरू में बताया कि मुझे वो गुरु का प्रसाद प्राप्त हुआ, मेरे गुरुजनों ने मुझे वो प्रसाद दिया कि जिसके कारण मैं स्वयं को समझ सका. मुझे मेरी स्मृति मिल गई, मेरा मोह नष्ट हो गया. तो मैं भी आपके लिए यही चाहता हूँ कि आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए, आपका भी मोह नष्ट हो जाए, आपका भी स्मृति लाभ हो जाए, आपके ऊपर भी गुरु कृपा हो जाए, और आपका जीवन भी एकदम आनंदमय हो जाए. तो यही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं. और जैसे कि मैंने बताया कि उसकी प्राप्ति के लिए और कोई जगह नहीं है.
शास्त्रों ने गुरु के चरण ही बताया है कि जहाँ हमको शरण लेनी है वहीं से इस आनंद की सरिता शुरू होने वाली है। और मेरे जीवन में मैंने वही किया, मैंने गुरु के चरण नहीं छोड़े, चाहे कितनी भी आपदा आ जाए, चाहे कितना भी कोशिश, इस माया ने मेरा बुद्धिभेद करने की बहुत कोशिश की, गुरु के विषय में गलत कुछ सोचे, मैंने कुछ नहीं माना माया का, मैं तो पकड़ के रख दिए गुरु के चरण। तो आपके भी जो कोई गुरु हो गए, गुरुजन हो गए, आपके वो गुरु को मत छोड़ो जब तक आपको वह स्थिति प्राप्त आप नहीं करते कि आपका जीवन भी ऐसा समय आ जाए कि आपके जीवन में कहीं से भी दुख प्रवेश ही नहीं कर सके, दुख प्रूफ हो जाए आप। बस यही इच्छा करता हूं और यह हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।